दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए खुदा इन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। रोज़ अर्ज़ कर रहे हैं कि मकसद अज़ा मकसद मजलिस इमाम हुसैन मुआशरे की तरबियत का नाम है। हुसैन हमें पस्तियों से उठाकर बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहते हैं और एक तरफ शैतानी क़ुव्वतें ताकतें नफ्स इंसानी इंसान को दिन ब दिन पस्तियों की तरफ लाना चाहता है। शैतान चाहता है कि इंसान की निगाह सिर्फ़ फ़र्श पे रहे, हुसैन चाहते हैं इंसान की निगाह अर्श पे रहे। अगर निगाह सिर्फ़ फ़र्श की तरफ रहेगी तो हम सिर्फ़ एक मादी माशरे में रह जाएंगे और डेली बेसिस पर सिर्फ सोच ये होगी कि 2 को 4 कैसे करूं, 4 को 6 कैसे करूं। यानी दिन ब दिन इसी सोच में इंसान ज़िंदगी गुजारेगा और गुजार के दुनिया से चला जाएगा। इमाम हुसैन इंसान को एक आला हदफ देना चाहते हैं, एक आला सिमत देना चाहते हैं ताकि इंसान की परवाज़ बुलंद हो जाए। तो मजलिस हुसैन का मकसद इंसान अपने माशरे की इस्लाह व तरबियत करे। अब ये इस्लाह किससे होगी? ये इस्लाह किरदार इमाम हुसैन को देखकर और असहाब इमाम हुसैन के किरदार को देखकर होगी। हमने कहा कि आज पूरी दुनिया के इस्लामी मकातिब को स्टडी करें। आपके मकतब की जो बुनियाद है वो अक्ल और हिकमत है। हमने हाकिम को भी हाकिम तब तक नहीं माना जब तक वो आदिल न हो। हमने हाकिम को भी तब तक हाकिम नहीं माना तब तक वो आलिम न हो। यानी हम इमाम बाद में बनाते हैं, इमाम की शराइत पहले बनाते हैं कि इमाम वो हो जो आलिम हो, इमाम वो हो जो मासूम हो, इमाम वो हो जो आदिल हो। जब तक ये सिफ़ात पाई नहीं जाती, वो चाहे छठे इमाम के कितने ही बेटे क्यों न हों, लेकिन जिस बेटे में ये शराइत पाई जाएंगी उसको शिया इमाम मानते हैं। इमाम रज़ा या इमाम जवाद या इमाम हसन अस्करी चाहे कितनी भी औलादें हो जाएं, लेकिन फरमाए शराइत अगर उसके अंदर पाई जाती हैं लिहाजा उसे इमाम मानना, क्योंकि ये मकतब अक्ल है, मकतब फ़िक्र है। अब जब एक मकतब अक्ल का मकतब बना तो इसके मुकाबले में जितने मकातिब आएंगे वो मकातिब गैर अक़लानी होंगे। अब मासूम एक फ़तवा दे रहा है, अल्लाह एक हुक्म दे रहा है, उस हुक्म के मुकाबले में अगर कोई हुक्म आता है वो हुक्म बातिल बन जाता है। हमने दलीलें दी कि तशय्यो के मुकाबले में मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए गए, लेकिन अल्लाह का वादा है कि हक़ एक न एक दिन ज़ाहिर होकर रहता है। क्योंकि हम कुरान पे शायद आपसे एक हिंदू इख्तलाफ कर सकता है, इंजील पे आप क्रिश्चियन से इख्तलाफ कर सकते हैं, शायद आपसे कोई मजहबी फ़िक़ह मामलात पे इख्तलाफ करे कि कहे कि भाई मैं आपकी बिहार को नहीं मानता, आप कहें हम आपकी मसलन बुखारी को नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ खुदा ने सबको दी है और उसका नाम है अक्ल। फितरत इंसानी एक है, इंसानी नेचर। कि मैंने कई मजलिसों में यह सवाल किया कि इतने बड़े मजमे से अगर एक सवाल किया जाए जो सवाल फितरी है, आप सबका जवाब एक होगा। मसलन मैं कहूँ कि इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है जिसे सखी बंदे से मोहब्बत न हो, तो हर जवान कहेगा नहीं हमें सखावत से मोहब्बत है। इंसान चाहे खुद कंजूस हो लेकिन सखी से मोहब्बत करता है। यह आपका आंसर कौन आपको दे रहा है? आपकी फितरत दे रही है। कोई है इस मजमे में जिसे जालिम से प्यार हो, जालिम से मोहब्बत हो? देखिए, जब तक यजीद को जालिम नहीं दिखाओगे तब तक मुसलमान उससे नफरत नहीं करेगा। जब तक आप यजीद को बदकिरदार नहीं दिखाओगे तब तक उनके दिलों में नफरत पैदा नहीं होगी। अगर किसी ने यजीद को किसी के लिए रजी अल्लाह बना दिया है तो उसने यजीद की बुराइयां नहीं बताई, यजीद की अच्छाइयां बताई हैं। ये इंसान का जो माइंड है ये हमेशा अच्छाई से मोहब्बत करता है। अब फर्क ये है, कोई बुराई को अच्छाई बना के दिखाता है, कोई अच्छाई को बुराई बना के दिखाता है। अगर अहले शाम अमीरुल मोमिनीन से नफरत कर रहे हैं तो उनके जहनों में ये नहीं कि अली नमाजी है,
ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب مجاہد ہے، وہ علی ابن ابی طالب کو مجاہد نہیں مانتے، انہیں یہ بتایا گیا ہے علی تو نمازی نہیں ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی نے تو فلاں کام کیے ہیں۔ تبھی جب وہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ امیر المؤمنین شہید ہو جائے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ارے علی کا مسجد سے کیا جائے؟ یعنی شہادت میں بھی پروردگار عالم نے مصلحت رکھی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے، تاکہ یہ الزام جو ان کے ذہنوں میں پروپیگنڈا لگایا گیا کہ اہل بیت علی اعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے وہ دور ہو جائے۔ یہی سیم پروپیگنڈے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیے گئے کہ برملا بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، الیاذ باللہ ان کی شکلیں مثلا اب مختلف ایسے پروپیگنڈے جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک جوک سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے کان بڑے ہیں یا وزیرستان ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تبھی ہمارے بعض صاحبان مصلحت نے عاشورہ کے جلوس میں نماز کا انعقاد کیا تاکہ ان کے منہ پہ ایک تماچا لگایا جائے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے نماز بچائی بھی ہے اور نماز پڑھتے بھی ہیں۔ ہر پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان اچھائی سے محبت کرتا ہے، انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں یہی کمال شیطان ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا دیتا ہے۔ نیزوں کو جب قرآن پہ بلند کر دیا گیا تو مسلمان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ قرآن کی محبت تھی، تو فرمایا دین کے ذریعے سے دین کا گلا کاٹا جائے، قرآن کے ذریعے سے امت میں تفرقہ پھیلایا جائے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے سے غلط استفادہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس مکتب کے ماننے والے ہو جو مکتب حکمت، مکتب عقل ہے، آپ کے فقہی مسائل عقل کی بنیاد پر ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی اتنے مسئلے نہیں دوسری جگہوں پہ جتنے مسئلے پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مکتب محمد اور آل محمد کا مکتب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔